भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता। आज की क्या प्रोग्राम? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा का एक बड़ा आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज मेरे साथ हमारे एमएलए राम कुमार कश्यप जी, आदरणीय जोगिंदर राणा जी, जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आज इंद्री के अंदर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जिस प्रकार हमारा जो स्वतंत्रता दिलाई, हमारे बलिदान दिया बहुत से हमारे लोगों ने, उनकी याद में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हमें ये दिन याद रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी ये एक होना चाहिए किस प्रकार से हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, ये देखने वाली बात है। तो शंखनाद रैली भी होने जा रही है, उसके लिए क्या तैयारी है? एक बहुत बड़ी कहाँ पे इंद्री में राम कुमार कश्यप जी की शंखनाद रैली होने वाली है और बहुत बड़ा उत्साह रहेगा। और किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किस प्रकार से लोगों के लिए आज मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है, घोषणा ने की इम्प्लीमेंट किया है। मैं कहूँगा किसानों की एमएसपी पर फसल लेने वाला हरियाणा पहला स्थान हो चुका है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की पता करें, बहुत चीज़ें हमने की है। रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 2000 किसानों के खाते में जो कहा कि बारिश ना होने की वजह से उनके खाते में जाएंगे। देखिए, तिरंगा यात्रा अपना हल्का इंद्री की तरफ से निकाली जा रही है। आप देखिए, काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है महिला पुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो जिन महापुरुषों ने हमारे को आजादी दिलाई, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको हमेशा हमेशा के लिए हम याद रखें। तो उनकी यादगारी में ये इस प्रकार की जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आज हमारे सुभाष सुधा जी जो हमारे मंत्री हैं, आज मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर है उससे ये निवेदन भी करना चाहूँगा, अपने अपने घरों में जा करके झंडा भी लगाने काम करेंगे। और ऐसे जो शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए शहीदी दी है, उनको हमेशा हमेशा के लिए याद करके उनको याद करेंगे, उनको उनके यादगार में झंडा लगाने काम करेंगे। आज ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में है और ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और करनाल जिले में भी 5 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं, एक गरोडा में कल, इंद्री में आज और नीलोखड़ी और करनाल में कल होने वाली है और परसों असंध विधानसभा में होगी। आज हमारे माननीय मंत्री श्रीमान सुभाष सुधा जी, माननीय विधायक राम कुमार जी इंद्री में उपस्थित हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल की तिरंगा यात्रा में शामिल रहने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे असंध में महिपाल राणा जी रहने वाले हैं। जिस प्रकार से ये जुनून आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं में, लोगों में, जिस प्रकार से शहीदों को सम्मान के प्रति तिरंगा यात्राएं निकल रही है, ये अपने आप में हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। सभी बाजारवासियों को विधायक जी की तरफ से तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत अपने जिला प्रधान का धन्यवाद करता हूं। और आप देख रहे थे, इससे पहले हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो शहरी मंत्री सुभाष सुधा जी हमारे पीछे पहुंचे थे। उन्होंने किसी और प्रोग्राम में जाना था, इसलिए अपनी बात रख के हम सभी को इसकी तिरंगा यात्रा की बधाई दे करके वो मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने कैथल जाना था, वो वहाँ से गए हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत ही और सारे कार्यकर्ता, हमारे जिला के महामंत्री जयकुमार सिगरी जी, इंद्र पंजोखरा जी, और मैं देख रहा हूँ आज काफी धर्मपाल सिडिलिया जी जो हमारे पार्टी से नेता है, आज धर्मपाल जी पढ़ा। तो देखिएगा हमारे कितने आज मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में सरपंच, हमारे जो वर्तमान में सरपंच है आज यहाँ पर आए हैं, उसके इनके साथ और हमारे पंच साहबान, एक्स सरपंच साहब, हमारे कार्यकर्ता, हमारी बहनें काफी संख्या में आए। मैं सबसे पहले सभी को तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपको मैं थोड़ा एक निवेदन भी करना चाहता हूँ
हम सभी डिसिप्लिन में रह करके हमारी तिरंगा यात्रा का रूट रहेगा। हम यहाँ से चल करके नहर के पुल से क्रॉस करके शहीद उधम सिंह चौक पे जा करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको मालार्पण करेंगे। फिर मेन बाजार से होते हम वाल्मीकि चौक पर जा करके दूसरे रूट से वापस आने का काम करेंगे। तो लास्ट में शहीदी चौक जो है वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा के समापन के बाद आपके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, यात्रा समाप्त होने के बाद सभी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, रास्ता उसमें भोजन लेकर के अवश्य जाएंगे। एक सूचना और मैं देना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप तिरंगा यात्रा में आप सभी आए, आपने बहुत मेहनत करके आप सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारी 16 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली इंद्री की जन आशीर्वाद रैली 16 अगस्त को होने जा रही है इंद्री की नाज मंडी में। सारे हल्के से इसी प्रकार कार्यकर्ता, नागरिक, इंद्री वासी यहाँ पर भाग लेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो हमारे हल्के की उनकी एक पहली रैली होगी। और मैं विधायक बना हूँ, मेरे बनने के बाद मेरी भी पहली रैली होगी, मतलब आपकी पहली रैली होगी है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमें ये 15 दिन में ही 10 दिन में दो रैलियां का आयोजन करना पड़ा। जब इस प्रकार का हम प्रबंध रैलियां करते हैं, देखिए इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने वो रैली जो है बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेना है। हम उसके लिए मैसेज के लिए आपको मैसेज भी देंगे, आपको गांव में आके सादर आमंत्रित भी करेंगे। इसलिए आप उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल पटोली जी, जो भी अभी जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है वो आएंगे। हमारे जिले से सभी नेता, जिला प्रधान, प्रभारी, हमारे मंत्री मनोहर लाल जी, जो हमारे सेंटर में आपके आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, आपने उनको एमपी बनाया, वो मोदी जी के आशीर्वाद से सेंटर में उनको बहुत बड़ा प्रभावशाली मंत्रालय भी मिले। उनका मार्गदर्शन भी हमें रैली में मिलने जा रहा है, तो वो भी आएंगे। इसकी तरह कई मंत्री, विधायकगण और सभी नेतागण, और मैं कह रहा हूँ उसमें सभी हमारे हल्के के सरपंच साहबान, उनकी सारी पंचायत पंच, हमारे जो त्रिदेव है, हमारे मंडलों की कार्यकारिणी है, हमारे मोर्चों की कार्यकारिणी है, जो हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे त्रिदेव है, सभी इसमें भाग लेंगे। मैं आपका पुनः आप सभी आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जिंदाबाद। जय जय बेबी सारा घुमाइए ना, बिल्कुल आईडी में चलिए। अगस्त के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए, ठीक है जी। और हमारे अलका वासियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की धन्यवाद। जो हमारे शहीद हो रहे हैं उनके लिए नमन है हमें बहुत। आज पूरे प्रदेश में 15 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और इस 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। आज हमारा देश तरक्की पे है, आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी पार्टी ने इस प्रकार देश का पूरे विश्व में अपना नाम जो स्थापित किया है, आज जन जन में खुशी है। और उसी खुशी के माध्यम से आज इंद्री में भी तिरंगा यात्रा निकल रही है। नैब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले काफ़ी समय में, बहुत कम समय में बहुत अच्छी घोषणाएं करती हैं। जैसे कि हमारा पंचायती का कार्य ला लो, उसमें पहले 5 लाख की
थी लिमिट, अब उन्होंने बढ़ा के 21 लाख की कर दिया है। उन्होंने सरपंचों का सम्मान भी बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। पहले 5,000 था, 6,000 कर दिया है। पहले जो पंचों का था वो भी 1,500 रुपये बढ़ा दिया है। और अच्छे काम की, नए काम की बहुत अच्छी घोषणाएं कर रही है सरकार। कच्चे काम की बहुत अच्छी घोषणाएं कर रही है। हम चाहते हैं सरकार में शहीदों का सम्मान हो, और हम चाहेंगे अगले प्लान में भी, इलेक्शन में भी बीजेपी पूर्ण मत से आए। आज बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि भारतवर्ष में, समूचे भारत में तिरंगा यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में इंद्री शहर में माननीय लोकप्रिय विधायक रामकुमार कश्यप जी के नेतृत्व में आज इंद्री में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा के अभियान में उसी कड़ी में था। ये शहीदों के मान सम्मान के लिए है और भारत के मान सम्मान से जोड़ना चाहिए। भारत माता के जय। आज इंद्री के अंदर, इंद्री विधानसभा में जो तिरंगा यात्रा हर साल की तरह आज इंद्री के हल्का से आदरणीय विधायक रामकुमार कश्यप जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष भी इस यात्रा के अंदर संगठन नेता जोगिंदर राणा जी पहुंचे। और जो ये तिरंगा यात्रा आज देश के तिरंगे के सम्मान में और माँ भारती के वीर सपूतों ने जिस प्रकार आजादी दिलवाने के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज इंद्री हल्का से चाहे हुए सभी साथियों ने आज तिरंगे के सम्मान में इंद्री शहर के अंदर होते हुए भगवान वाल्मीकि चौक से वापिस शहीदी चौक पे इस यात्रा का समापन किया। इस यात्रा से मैसेज, एक भाईचारा, एक समाज को इकट्ठा रहकर ये अखंड भारत रहे, इस देश के अंदर एकजुट होकर ये देश इस दुनिया का मुकाबला करे और विश्व के पटल पर ये आगे बढ़े, इस चीज का मैसेज देते हुए हल्का वासियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। उन माँ भी भारती के उन वीर सपूतों को याद किया और इस विभाजन में, देश के बंटवारे में जिन उन्होंने अपने बंटवारे के अंदर प्राण न्यौछावर किए, ऐसे अपने परिवारों के लिए जो इस देश के अंदर जब आजादी के अंदर एक हमारे को इस बात का दुख भी, उस समय जब विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो उस विभाजन के अंदर भी लाखों परिवारों ने अपनी शहादत दी। उनके साथ जो बुरा हुआ उसके लिए भी एक विभाषिका भी 14 तारीख को होगी, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। आज इस स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हल्का वासियों को लख बधाइयाँ देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकारों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम अपने कैमरे के माध्यम से अच्छी तरह से कवर किया। आप सब भी बधाई के पात्र। आज शहीदों के सम्मान में बहुत विशाल रैली इंद्री हल्के के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ तिरंगा यात्रा हुई। उसमें सभी देशभक्तों ने भाग लिया, सभी सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, सभी धार्मिक संगठनों ने भाग लिया, सभी नेताओं ने भाग लिया। उन सबका धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी विशाल रैली है और हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष रूप से तिरंगा यात्रा हुई। धन्यवाद। काफी संख्या में मैंने तो यात्रा एक विशाल तिरंगा यात्रा हर वर्ष की बात थी। इस बार भी आप देख रहे हो सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मिलकर तिरंगे को अपना नेतृत्व मानते हुए, तिरंगे को अपना आस्था मानते हुए सभी ने बहुत विशाल रैली की है। इसके लिए सभी को बधाई। पत्रकार, छायाकार, मित्रकार सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शहीदों के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। इसी उसमें 12 अगस्त को भाजपा पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा झंडा निकाल रही है और आज इंद्री विधानसभा का इतना बड़ा जन समूह जो केवल देशभक्ति से उमड़ा हुआ और देशभक्तों के सम्मान में अपना तिरंगा झंडा हाथ में लेकर पूरे इंद्री जो शहर है उसकी परिक्रमा करके आया है। इसी उसमें मैं पूरे के पूरे इंद्री विधानसभा के जितने भी अपने कार्यकर्ता बंधु है, जितने जनता यहाँ पर पहुँची है, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि किस प्रकार से उन लोगों ने उन शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वीर सावरकर के उन प्रयासों से जिनसे हमें आज़ादी मिली है और उस आज़ादी से इस देश में हम स्वतंत्र की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। उनके सम्मान में हम आज तिरंगा हाथ में लेकर जन जन तक पूरे शहर के अंदर झंडा लेके निकले हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका, धन्यवाद।
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रवादी संगठन है और इस तरह के आयोजन, चाहे वो देशभक्ति के आयोजन हो, राष्ट्रभक्ति के आयोजन हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस तरह के आयोजन कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश होता है। और इस आयोजन से एक चीज का और पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा हमने किया कि भारतीय जनता पार्टी है और इस आयोजन से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। शहीदों के सम्मान में हर किसी को शहीदों का सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सदैव शहीदों का सम्मान करती है। और जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी में सांस लेने का काम हम कर रहे हैं, तो उनको हर साल उनके मेले लगने चाहिए। उनके शहादत के उपलक्ष्य में हमें उन्हें माल्यार्पण और फूल चढ़ाने चाहिए। और हम सभी आम जनमानस को, ये नहीं है कि पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी जनमानस को मिलकर इनके याद में जरूर शहीदों के याद में एक मतलब तिरंगा यात्रा, तिरंगा हमें आज़ादी और निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान देने का संदेश देता है कि इस तिरंगे की शहादत के लिए, इसके आज़ादी के लिए हमारे लाखों लाख वीरों ने शहादत दी है। उन्हीं का सम्मान करने के लिए हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। और भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालने का काम करती है। और हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री नायब भाई सैनी जी, जो कल भी करनाल में आए हुए थे, तो उन्होंने रियल में हमने जो स्टेटमैन जन नेता देखा है। सब पहले सुनते थे कि चौधरी देवीलाल हर जगह रुक जाते थे जहां भी आदमी मिलते थे, तो ये हरियाणा के, जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के इतिहास में चौधरी देवीलाल के बाद दूसरे नायब सैनी जी स्टेटमैन हैं, जन नेता हैं, जो अपनी जनता को सदैव प्यार करते हैं। रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, दिन में, दोपहर में, हर टाइम मिलने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं सलूट करता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि उनको अधिक से अधिक हरियाणा की सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। हमारी पूरी तैयारी है। हमने नॉन स्टॉप हरियाणा का एक नारा दिया है, जिसमें हम नॉन स्टॉप विकास के काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 7241 टीजीटी टीचर और करीब 104 टीजीटी पंजाबी टीचर और 3550 3550 ग्रुप डी के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और लगातार नॉन स्टॉप पे हरियाणा के पथ पर चलते हुए हरियाणा सरकार, नायब भाई सैनी जी रोजगार देने का काम कर रहे हैं और हरियाणा की उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा को करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आप सबका धन्यवाद, हरियाणा की जनता का धन्यवाद। और हमारी विधानसभा के लिए मजबूत तैयारी है और अब की बार 60 विधानसभा की सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जय भारत, भारत माता की जय। मेरा नाम राज सिंह गोदारा। धन्यवाद कंबोज साहब जी। आज की तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे? जी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरी तिरंगा यात्रा का इतना अच्छा बैकअप लिया और पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इसके लिए आपका तहे दिल से, आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए लाखों लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस भारत माँ की भूमि पर शहीद हुए हैं। उन्हीं को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को ये याद दिला सकें कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस पर हमारे लाखों लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लाखों लाखों भारतवासियों ने हमारी माताओं बहनों ने कुर्बानियां दी हैं इस आज़ादी के लिए। इसी का यही तात्पर्य है हमारा कि उन शहीदों को याद करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का पूरी के पूरी विधानसभाओं में, और मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष में हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे इंद्री में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये बड़ा शुभ संकेत है कि अपने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक तिरंगे को यात्रा किया है। तिरंगा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तिरंगे के लिए हमारे हजारों लाखों
आदि अनादि काल से इसके ऊपर शहीद होते हुए आए। आज उनकी याद में, उनके वीरों की याद में, जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, वो किसके लिए? उस तिरंगे के लिए। इस देश में 140 करोड़ देशों की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक पहरा देते हैं और तिरंगा का मान सम्मान जो बढ़ाते हैं, आज उनकी याद इंदिर की हल्के के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से एक संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा पीढ़ी, तिरंगा क्या है, तिरंगा क्या होता है, तिरंगे की इज्जत कैसे की जाती है, तिरंगा कैसे मान सम्मान होता है, तिरंगे को कैसे संभाला जाता है, दुकान पे कैसा लगता है, अपने घर पे कैसा लगता है। इस प्रकार का सारा संदेश आज सारी गली में, सारे इंद्री में घूम करके दिया है। मैं आप पत्रकारों भाइयों का भी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यात्रा के शुभ दिन पर आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। और आज ये इंद्री हल्का में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इस सब के लिए भी इंद्री के सभी इंद्री वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। और आने वाले समय में भी तिरंगा यात्रा को इस कामयाब बनाने के लिए दिल से, जब आज हमारा एक ही मकसद है कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहीदों को याद किया और उनके बलिदान को याद किया, ताकि हमें ये पता चले कि ये शहीदी, ये जो तिरंगा यात्रा है, जो हमारे शहीदों ने जो इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तिरंगा में वैसे ही नहीं मिला, इस तिरंगे के लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपने खून का कतरा बहाया हुआ है और हमें आज़ादी दिलवाई हुई है। आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, बिना किसी दबाव के कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सभी चीज़ की आज़ादी हमें तिरंगे ने, हमारे शहीदों ने दिया है। और मैं तो आज तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में सभी हल्का वासियों को और सभी देशवासियों को तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।